सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोई कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग एक आपके जो जनरल क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, बार बार मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे काफ़ी आप लोगों के कि सर एग्ज़ाम कब हमारा हो सकता है, जो री एग्ज़ाम होना है यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कब तक है इस एग्ज़ाम के होने की, और काफ़ी जो चीज़ें इस बीच चल रही हैं। क्या उससे एग्ज़ाम हमारा डिले हो सकता है, जो कि सारी STF यहाँ पे आपकी जांच कर रही है डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम में अनफेयर जो चीज़ें हुई है उससे रिलेटेड जो चीज़ें आ रही है, पेपर लीक से रिलेटेड चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उससे आपका क्या एग्ज़ाम आपका इफेक्ट होगा नहीं होगा, सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसकी, कि यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का री एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, री एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बात मैं पहले की तरह आपको फिर से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब भी हो, आपको सबसे पहली चीज़ तो अपनी तैयारी को पूरा रखना है। और एग्ज़ाम कभी आपको बता के नहीं लिया जाएगा कि 6 महीने आपको दिए जा रहे हैं, आप तैयारी कर लो फिर हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये कभी नहीं कहा जाएगा। आपको एग्ज़ाम जब लिया जाएगा, और री एग्ज़ाम की बेसिकली ये बात हो रही है, इसके अंदर ये भी ऐसा भी नहीं है कि आप नए एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बात है आपके री एग्ज़ाम की। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, उसी बेसिस पे अपनी तैयारी को कीजिए। अब उसके बाद मैं थोड़ी न्यूज़ पे आता हूँ। ये जो न्यूज़ कटिंग है आप सबने हो सकता है देखा हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ कटिंग आपके पास में 2-3 दिन पहले की है, और यहाँ पे बोला गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर लगाई है रोक। और इसके अंदर बेसिकली ये भर्ती परीक्षा पे रोक लगाने का जो रीज़न था वो ये है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कंट्रोलर या एग्ज़ाम कंट्रोलर इसके अंदर अपॉइंट नहीं किया गया है। जो यूके SSSC आयोग है उसके अंदर यहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर नियुक्त नहीं किए जाने से जो एस राजू हैं, जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे अभी तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन अभी तक रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये एग्ज़ाम हम नहीं करवा सकते हैं। और सीधी सी बात ये हो गई, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा सकते जब तक कि हमारे पास में एक प्रॉपर टीम ना हो। क्लियर, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर एग्जामिनेशन कंट्रोलर का परीक्षा नियंत्रक का जो पद है वो काफ़ी टाइम से खाली चल रहा है, इसीलिए इसके अंदर ये बात की गई है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, कोटेशन लिखा हुआ है, हमने सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। नया परीक्षा नियंत्रक आने के बाद ही भर्तियाँ होंगी, एस राजू। क्लियर। और उसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करते हैं अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्योंकि काफ़ी भर्तियां हैं इसके अंदर, ये सारी भर्तियों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। जो आपके पेपर लीक का मामला चल रहा है उसकी जांच से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और एस राजू जी जो है हमारे यूके SSSC के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन भी इसी कारण से यहाँ पे दिया था, क्योंकि सितंबर में उनका जो टर्म था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, सितंबर में उनका रिटायरमेंट था, बट उससे पहले उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है। फॉरेस्ट गार्ड की देखिए यहाँ पे इतनी पोस्ट की भर्ती हो रही है, पटवारी लेखपाल की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की है, पुलिस एसआई की भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती है, और सहायक लेखाकार के एग्ज़ाम, यानी कि जिसके अंदर 662 पोस्टें यहाँ पे थी आपकी, और इनकी जो री एग्ज़ाम होना है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है। और कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके अंदर इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम करवाया जाना था। री एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कुछ नहीं होती हैं, आपने जो चीज़ें पहले से करी हुई हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, सब कुछ एप्लीकेंट्स आपके पास में हैं, उनको नया एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध कराना होता है, और बाकी एग्जामिनेशन करवाने वाली एजेंसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इजीलिए ये जो एग्ज़ाम था, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो के अंदर, कि ये एग्ज़ाम जल्द ही करवाया जाएगा। जैसे संतोष बडोनी जी जो सचिव हैं उन्होंने भी कहा था कि एग्ज़ाम आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में करवा लिया जाएगा, ये बात उन्होंने भी कही थी। बट कहीं ना कहीं चीज़ें बीच में ऐसी हो गई हैं, काफ़ी जांच के दायरे में चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें एक के बाद एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। काफ़ी इसके अंदर आपने देखा होगा सेक्रेटरीज तक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और इससे बड़े लेवल के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हायरार्की कहाँ तक जाएगी उसकी हम अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये तो हमारी STF जो जाँच कर रही है वही ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हैं। बट अब बात आती है कि इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए, आज की अगर न्यूज़पेपर की कटिंग की मैं बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को राहत देने वाली खबर होती है। ये आज की न्यूज़पेपर की है, दैनिक जागरण, अमर उजाला का सॉरी, युवाओं का हित नहीं होने देंगे, भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी, ये बोला है CM ने। जो हमारे CM हैं
उन्होंने धामी जी ने बोला है कि हम लोग जो भर्ती रुकी हुई है, चाहे इसके अंदर हमारा वो री एग्ज़ाम वाली बात भी आ जाती है जो असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड चीज़ है, तो उन सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे करवाया जाएगा। और ये करवाने का बेसिकली इसके अंदर एक हम कह सकते हैं ना, इनडायरेक्टली एक इसके अंदर ये बात कही गई है कि हो सकता है यूके को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए बोला जाए, क्योंकि जो यूके है उसमें अभी वैकेंसी जो खाली है, जो पोस्ट खाली हैं, अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट भी यहाँ पे खाली हो गई है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की पोस्ट भी खाली हो गई है, और जहाँ तक लगता है और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे इस पोस्ट से हट सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, चयन आयोग से सचिव की अगले महीने हो सकती है विदाई। तो मतलब ये क्या है एक तरीका, क्योंकि उनको सितंबर तक इस पद पे उनकी प्रतिनियुक्ति बेसिकली थी, सितंबर तक लास्ट में मतलब, और ये सितंबर में अगर हो सकता है तो उनको दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज उनको दूसरी जगह अटैच किया, मतलब दूसरी जगह उनका कार्यभार वो संभालेंगे। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सारी अगर पोस्ट खाली हैं तो उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम तो चाहिए रहेगा उसमें। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला है कि दूसरे आयोग का सहारा लिया जाएगा। और आपको पता है दूसरा आयोग से मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए भर्ती परीक्षाएं कराएंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित परीक्षाएं कराने के लिए दूसरे आयोग का सहयोग लिया जा सकता है। ये बात इन्होंने बोली है और ये काफ़ी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये कहीं ना कहीं हमारा इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि हो सकता है लोक सेवा आयोग को ये परीक्षाएं कराने के लिए बोला जा सकता है। यूके जो हमारे सिविल सर्विसेज ये सब कुछ कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, तो उनको ये बोला जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ बोली गई है कि एग्ज़ाम रोके नहीं जाएंगे, तो फिर से मैं वही बात बोलता हूँ कि एग्ज़ाम रोके नहीं जाएंगे, ये हमारे सीएम ने बोला है। और ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ दिखाने का मेरा मोटिव है कि कहीं आप डिसअपॉइंट होकर अपनी तैयारी को छोड़ ना दें। और मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तैयारी एक बार जो हम स्टीम पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो हमारी फाइनल टच तैयारी चल रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आता है इस तरह की न्यूज़ की वजह से, जो ये न्यूज़ आपने देखा है। क्लियर? 100 में से आपके 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस न्यूज़ को देखने के बाद अपनी तैयारी को या तो छोड़ दिया होगा या तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर दिया होगा। जिस तरह आप 8 घंटे पढ़ रहे थे, अभी आप कहेंगे 1-2 घंटा पढ़ने से काम चला था, क्योंकि अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम से। लेकिन मैं हमेशा फिर बोलता हूँ कि एग्ज़ाम जब भी होगा, होना है एग्ज़ाम, और उसकी तैयारी अपने पास आप लोग रखिए। जितनी ज़्यादा तैयारी आपकी रहेगी उतना बेटर आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है या इस तरह की चीज़ें। ये न्यूज़पेपर भी आप खुद भी एक्सेस करके आज का देख सकते हैं। और इसके अंदर सबसे खास बात ये कि अपनी तैयारी को जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे आप लोगों को कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो जनरली पूछा जा रहा है कि क्या सिलेबस से रिलेटेड चीज़। पहली बात तो ये कि सिलेबस के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। अगर मैं बोलूँ तो हर एक एस्पेक्ट इसके अंदर कवर है। और जैसे हम लोग नेट जीआरएफ की जो कोचिंग होती है या नेट जीआरएफ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो उसी लेवल का, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही इसके अंदर कंटेंट है। तो ये इससे ज़्यादा क्या कंटेंट डाला जाएगा कॉमर्स के अंदर, तो इसका आप बेसिकली एक तरीके का आप मान लो कि ये मैक्सिमम है। अगर आयोग आपको पेपर भी कंडक्ट करवाएगा तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा। और इतना तो आयोग को भी मानना पड़ेगा, चाहे यूके कराए, चाहे यूके कराए, या कोई अदर आयोग, कोई अगर अदर इसको कंडक्ट कराए, तो उसके अंदर ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों को री एग्ज़ाम में कभी भी मैक्सिमम केसेस में सिलेबस चेंज नहीं किया जाता है। री एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस वही रहता है, क्योंकि बच्चों को तैयारी करने के लिए री एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम मिल पाता है। क्योंकि पर्टिकुलरली आपका अगर विंडो ओपन भी होगी तो ओपन मैक्सिमम 1 महीने के लिए, मैक्सिमम मैं ये बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो 10 दिन 12 दिन। अगर दोबारा हो सकता है, अगर एप्लीकेंट्स को बोला जाए कि आप दोबारा फॉर्म सबमिट कीजिए, एक्चुअली फ़ीस आपकी सबमिट नहीं की जाएगी, फ़ीस वही रहेगी। जैसे पंतनगर वाले एग्ज़ाम में आपको पता है उसमें खाली फ़ीस आपकी, पहले के एप्लीकेंट जो थे उनकी फ़ीस उन्होंने सबमिट नहीं करी, बट आपको अपडेट करने के लिए कहीं ना कहीं विंडो खोली गई थी। तो इसके अंदर अपडेट करने के लिए विंडो खोली जा सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, 10 दिन 12 दिन इसके लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सिलेबस की बात है, सिलेबस तो चेंज होना मेरी खुद की जितना भी एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज नहीं किया जाए। अगर किया भी जाएगा तो कंटेंट कम होगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस मैक्सिमम है आपका। एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए इतना सिलेबस मैक्सिमम होता है।
इस बात को आपको क्लियरली ध्यान देना है। और उसके अलावा अपनी तैयारी को जैसे ही आप कंटिन्यू कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करना है। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ और MCQ सीरीज़ हम लोग डेली कर रहे हैं। चैनल पे आप लोग देख सकते हैं 4 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, एग्ज़ाम तक मैं पूरा आपका सपोर्ट करूँगा हर एस्पेक्ट में। जितने मेरे से हो सकता है क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, सभी के लिए एक्सेसिबल होगा। और इसके अलावा फर्दर कोई अगर पर्सनल अपनी तैयारी को इन्हेंस करना चाह रहा है और नए तरीके से अपने एक कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा है तो उसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये कोर्स बेसिकली आपका एक्सक्लूसिवली UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ही बनाया गया है। और इसके अंदर जिस तरह का सिलेबस आपको गिवन है, पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर आपको कवर किया जाता है, जिसके अंदर आपको सारी सिलेबस की वीडियोस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी। और PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप वीडियोस देखने के बाद अगर आपको टाइम ना भी हो तो PDF से गो थ्रू हो जाए और उससे अपनी फाइनल रिवीजन यहाँ पे कर पाएँ। और सारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी कवर किया है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि क्या हम न्यूमेरिकल को ज़्यादा पढ़ें, थ्योरी को ज़्यादा पढ़ें। तो बैलेंस्ड आपको पढ़ना है क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरी भी पूछी जाती है। तो जिस तरह का सिलेबस होगा ऑब्वियस सी बात है, जैसे रॉयल्टी अकाउंट हमारा होता है तो उसमें क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमारा ज़्यादा है। अकाउंटिंग में बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है। इसके अलावा थ्योरी पोर्शन है। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या न्यूमेरिकल उसमें है, कुछ भी नहीं है, थ्योरी है पूरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी थ्योरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में आपकी थ्योरी है। तो कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं जिनको आपको थ्योरेटिकली अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने दोनों एस्पेक्ट को कवर किया है। जिसमें लगता है हमें कि इलस्ट्रेशन देना चाहिए, वो इलस्ट्रेशन में देकर मैंने समझाया है वीडियो के अंदर। और इसके अलावा वीडियोज़ और PDFs आप प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDFs को प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। और सारा जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारी वीडियोज़ मिलेंगी टू द पॉइंट। इसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स बनाए गए हैं बेसिकली, जो आपको इसके अंदर बहुत वास्ट चीज़ों को लेके नहीं बनाया गया है। जैसे एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं, जो काफ़ी टाइम पीरियड से फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो उन कंसेप्ट पे एम्फेसिस दिया गया है। और फीस इसके अंदर जो रखी है काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस रखी गई है, जो कि हर कोई एक अफोर्ड कर सकता है। इतनी फ़ीस अगर महीने की अगर मैं बात करूँ, जितना कंटेंट आपको मिल रहा है महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, इतना नॉर्मल खर्चा हमारा फास्ट फूड खाने में या इस तरह की चीज़ों में इतना हम खर्च कर लेते हैं। इतनी रीज़नेबल फ़ीस इसके अंदर रखी गई है, तो ये आप अफोर्ड आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8394948137। और जिसको अगर कन्फ्यूजन है वीडियो से रिलेटेड, किस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, किस तरह की यहाँ पर आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा, तो उसके लिए मैंने डेमो वीडियोज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। 5, 6, 7 डेमो वीडियोज़ हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी क्योंकि वही कोर्स की ही वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है। क्लियर? तो वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर के थ्रू आप बेसिकली तब तक कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद की विल से स्ट्रोंगली आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आपको एक टीचर का काम होता है सिर्फ आपको पाथ दिखाने का, क्लियर, रास्ता दिखाने का काम होता है, लेकिन कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, कितने टाइम तक आपको अपने माइंड में उस चीज़ों को रिटेन करके रखना है, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। किस तरीके से मेहनत करनी है वो हम लोग बताते हैं, लेकिन करनी किसको है वो आपको करनी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। डीमोटिवेटेड हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और जल्द ही ये मान के चले कि जल्द ही एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम लेट भी हो गया आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि नॉलेज अगर आपकी बढ़ती है तो वो कहीं वेस्ट नहीं होती है। नॉलेज अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट होता है। और उसके लिए आपका जितने टाइम भी आपको मिलेगा, चाहे कम टाइम मिले, ज़्यादा टाइम मिले, जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और बाकी बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा दोबारा, कोर्ट में इसका केस चल रहा है, ये सब कुछ। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी पे। क्लियर? तो ये चीज़ मान के चलिए कि जो होगा एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें मेरे एंड पे हैं वो मैं हेल्प आप लोगों को कर रहा हूँ। सो गाइज, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। यही चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों से। काफ़ी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैक्सिमम रिप्लाई मैं कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। और उसके अलावा हम लोग जो
यूट्यूब्स पे लेक्चर्स और MCQ सीरीज हमने कंटिन्यू की है, उस पर हम लोग मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।